कभी कभी हम बहुत परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, क्या करें। सिर्फ मुसीबत ही नजर आती है, कोई भी हल हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप अकेले होते हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ होते हैं। पता है वह आपकी जिंदगी में दुख क्यों देते हैं? क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। वह आपको आगे आने वाली उससे भी बड़ी समस्या से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। बस आपको धैर्य रखना होगा और आपको अपने कर्म करने होंगे। समय की क्या मजाल कि वह एक जगह टिक जाए। जब आपकी खुशी नहीं रुकी तो भला यह दुख कैसे रुकेगा? यह भी चला जाएगा जब आप इसका डटकर मुकाबला करेंगे। कृष्ण हमेशा आपके साथ है, चाहे दुख हो या सुख। किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के अपने उससे दूरी बना लेते हैं। सबका दुख अपने लिए बड़ा होता है, पर इसका हल क्या है? हमें दुख में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भी भाग जाएगी। लगभग हर व्यक्ति अलग अलग वजहों से चिंतित रहता है। तनाव, चिंता हमें कमजोर कर सकती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। चिंता से इतिहास नहीं बदल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान जरूर खराब हो सकता है। इसलिए चिंताओं से बचें। यदि आप जीवन की चिंता पर विजय पाना चाहते हैं तो इस पल में जिए, हर सांस में जिए, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। अपने शत्रु में सबसे पहला स्थान चिंता का आता है। आने वाले कल का दो तरीके से आप सामना कर सकते हैं, एक विश्वास के साथ या फिर चिंता के साथ। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है और पल पल जलता है। चिंता आने वाले दुख को कम नहीं करती है, बल्कि आज के सुख को लूट लेती है। चिंता अक्सर एक छोटी सी बात को एक बड़ी छाया बना देती है। हमारी थकान अक्सर काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, हताशा और नाराजगी के कारण होती है। चिंता वाला दिन काम के दिन से ज्यादा थकावट भरा होता है। इसकी चिंता छोड़ कि कुछ गलत हो जाएगा, इसके बारे में उत्साहित हो कि क्या सही हो सकता है। चिंता, शंका, भय और निराशा हमारे दुश्मन हैं, जो हमें धीरे धीरे नीचे गिरा देते हैं। चिंता मुक्त रहो, जरा मुस्कुराओ, ध्यान से सुनो, जिम्मेदारी लेना सीखो। जो आप नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करें, अपनी जिंदगी से प्यार करो। चिंता करना समय की बर्बादी है, इससे कुछ भी नहीं बदलता है। यह सिर्फ आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है और आपका खुशी चुरा लेती है। चिंता मतलब आपकी कल्पना का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाना है जिसे आप नहीं चाहते। 99% चीजें जिनकी आप चिंता करते हैं वह असल में होती ही नहीं। बीते कल का अफसोस, आने वाले कल की चिंता, दोनों ऐसे चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती और खुशी को चुरा ले जाते। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए रास्ते को भी खोज लोगे। चिंता कर कुछ हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन कर ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिता में बस बिंदु मात्र का फर्क है। चिंता शरीर को चिता तक ले जाती है और चिता शरीर को सारी चिंता से मुक्त कर देती है। कुछ को उनकी खुशियां सोने नहीं देती तो कुछ को उनकी चिंताएं जगाती है। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरों के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है और चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जिए, चेता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहे। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता है। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठता है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा यह सोच लेना कि इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, यह ठीक नहीं है। इसी सोच का परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को अस्थिर बनाए रखता है। इसके लिए मनुष्य को अपने सोच की सीमा का विस्तार करना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह अपना सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में समर्थ हो सकता है। अतीत में क्या क्या उसके साथ घटा था, इस और उसका चिंतन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जो भी घट चुका होता है उससे सीख लेकर यह अपने वर्तमान को जी रहा होता है। ऐसे में वर्तमान पर अतीत की परछाई नहीं पड़नी देनी चाहिए। यह तभी होगा जब आप स्वयं में एकाग्रता लाएंगे। हर कोई इंसान चाहता है एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे करवट लेती है कि इंसान जिंदगी जीता ही नहीं, वह जिंदगी को काटना शुरू कर देता है। यह हिस्सा जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा होता है। यह हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए। जिंदगी के उस दौर के अनुभव से बचने के लिए हमें कुछ अच्छे निर्णय विचार की जरूरत होती है। जिंदगी ने हमें सब कुछ दिया, मगर यह सोचना कि सब हमारा है, यह तो गलत है, क्योंकि जिंदगी जितनी जल्दी हमें कोई चीज देती है वह उतनी ही जल्दी हमसे छीन भी सकती है। हमारी जिंदगी में हमारे साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं कि हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही होना था। इसलिए किसी भी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना लें, क्योंकि अगर वह चीज हमें नहीं मिलती तो हमें दुख होता है। हमें समझना होगा कि हर चीज की कोई सीमा होती है और वह उससे आगे नहीं बढ़ सकती। कभी भी किसी चीज को ज्यादा व्यक्तिगत ना ले और उसको छोड़कर आगे बढ़े। एक समय की बात है, गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वह हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्दी दे दूंगा। दूसरे दिन वह मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च कर रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दें तो फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो जाते, तो फिर यह सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन अब उन्हें अपनी छठी पीढ़ी की चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहा था, मेरी छठी पीढ़ी कैसी होगी? अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो मेरी आने वाली छठी पीढ़ी का क्या होगा? सेठ सोचते सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेता है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करता है कि वह अपना आज ही जीना भूल जाता है। सेठ का एक दोस्त उनसे मिलने आता है। सेठ की यह हालत देखकर उनसे कहता है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा, मैं बहुत दिनों से बीमार हूं, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाइए, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और पास में जो पंडित रहते थे उनको घर ले आए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूं। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का एक समय का खाना नहीं मिलता था। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपने आज बड़े मजे से जीते।
ये देखकर सेठ को समझ में आ जाता है कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता। अब वह सेठ भी खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा और ठीक हो गया। लोग क्या कहे, अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू लेनी चाहिए थी। बिजनेस शुरू करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी करो तो लोगों के पास बहुत कुछ है, कहने को जल्दी कर ली या देर से की, या लाइफ पार्टनर गलत चूज किया या कुछ और। व्यापार करना सीखो तो लोग कहेंगे तुम्हें जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 10 लाख की गाड़ी में हम कभी मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? क्योंकि गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी की तो हमको इतनी चिंता है, पर क्या कभी अपने बेशकीमती शरीर रूपी गाड़ी की टंकी के मुंह में शराब या गुटखा जैसे जहर डालने के पहले हम ये सोचते हैं कि इससे किडनी और लिवर खराब हो गया तो करोड़ों के इस अनमोल शरीर के इंजन की भी उतनी ही चिंता करना चाहिए जितनी अपनी गाड़ी की करते हैं। दुनिया के लिए हम एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए हम पूरी दुनिया हैं। ये ध्यान सदैव रखना चाहिए। 4 पैसे क्यों जरूरी है? आदमी सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता है, या बेटा कुछ काम करेगा तो 4 पैसे घर में आएंगे, या आज 4 पैसे पास होते तो कोई ऐसे ना बोलता। ऐसी अनेकों कहावतें हैं जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। आखिर क्यों चाहिए यह 4 पैसे, और 4 ही क्यों, 3 या 5 क्यों नहीं? 3 पैसों में क्या कमी हो जाएगी, या 5 से क्या बढ़ जाएगा? पहले समझते हैं कि इन 4 पैसों का करना क्या है। पहला पैसा कुएं में डालना है, दूसरे पैसे से पिछला कर्ज उतारना है, तीसरे पैसे का आगे कर्ज देना है, और चौथे पैसे को आगे के लिए जमा करना है। कैसे? पहला कुएं में डालना, अर्थात अपना तथा अपने परिवार पत्नी बच्चों का भरण पोषण करना, पेट रूपी कुएं के लिए। दूसरा कर्ज उतारना, अपने माता पिता की सेवा के लिए, उनके द्वारा किए गए हमारे पालन पोषण रूपी कर्ज को उतारने के लिए। दूसरा आगे का कर्ज, संतान को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने के लिए ताकि आगे वृद्धावस्था में वे आपका ख्याल रख सके। चौथा जमा करने के लिए, अर्थात शुभ कार्य करने के लिए, दान, संत सेवा, असहाय की सहायता करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए इन्हीं शुभ कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलने वाला है। इन कार्यों के लिए हमें 4 पैसों की जरूरत पड़ती है। यदि ये 3 पैसे रह गए तो कार्य पूरे नहीं होंगे, और 5वें पैसे की कहीं जरूरत ही नहीं है। शरीर को जैसे गर्मी लगती है, इसी प्रकार मन को भी ताप, क्लेश रूपी गर्मी लगती है। शरीर को गर्मी लगी तो पंखा, कूलर, एयर कंडीशन चलाते हैं तो आराम मिलता है, परंतु मन को ठंडा कैसे करें जो दिन रात दुनिया के विषयों विकारों में गर्म रहता है? मन को ठंडा करने के लिए प्रभु का नाम ही सहायता कर सकता है। प्रभु के नाम जैसा शीतल पदार्थ मन के लिए कोई और नहीं है। इसी प्रभु के नाम के सहारे मन को ठंडा अथवा शांत किया जा सकता है। दान देना ही मनुष्य की मनुष्यता है। क्या पैसे और रुपए को दूसरे के लिए देना ही दान है? हाँ, एक सीमा तक अवश्य है, परंतु दान का अर्थ केवल रुपए पैसे का ही दान नहीं है। दान का ठीक अर्थ जो शक्ति आपके पास है उससे दूसरे की सहायता करना, उसे दुख, दर्द, गिरावट, बीमारी, अज्ञानता, दरिद्रता और संकट आदि से बचाने का प्रयास करना। अमीरी केवल रुपए पैसे की नहीं, रुपए पैसे की अमीरी केवल एक प्रकार की अमीरी है। यदि आपके पास बाहुबल है, राज्य बल है, चरित्र बल है, समाज बल है, ज्ञान बल है, विज्ञान बल है, योग बल है, ध्यान बल है, और यदि आप दूसरे की आवश्यकता को देखकर, उसे कष्ट में पड़ा देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, तो यह दान नहीं है। दान का अर्थ यह है, जो भी शक्ति आपके पास है उसे दूसरे के भले के लिए उनके अर्पण कर दीजिए। जो लोग शक्ति होने पर भी दूसरों के लिए इस शक्ति का प्रयोग नहीं करते, जो ज्ञानी होने पर भी दूसरों को ज्ञान नहीं देते, बाहुबल होने पर भी दुर्बल की रक्षा नहीं करते, राज्य बल होने पर भी न्याय नहीं करते, योग बल होने पर भी दूसरों के कष्ट दूर नहीं करते, ध्यान बल होने पर भी दूसरों को अध्यात्म मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा नहीं देते। वे देखने में तो मनुष्य है अवश्य, परंतु वास्तव में वे मनुष्य नहीं,
वे मानवता के सबसे बड़े गुणदान को भूल गए हैं। सारी प्रकृति भी हमें देने में लगी हुई है। आपसे और कुछ नहीं बनता तो प्यार के 2 मीठे बोल ही बोल दो, किसी को मुस्कुराहट ही दे दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग ही उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। सबके जैसा होता तो भीड़ में गिनती होती अकेला हूं, इसलिए खास हूं। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी कायर के साथ रहोगे तो वह हालातों के सामने झुकना ही सिखाएगा। चालाकी, चतुराई और कमीनेपन के मिश्रण को लोग आजकल होशियारी कहते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। किसी भी दोस्त को बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। आसानी से मिलने वाली हर वह चीज हमेशा तक नहीं रहती। जो हमेशा तक रहती है वह आसानी से नहीं मिलती। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। मुश्किलों के अगल बगल ही मदद छिपी होती है, जैसे कांटों की बगल में थोड़ी सी जगह। उन्हें थामने के लिए जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने अंदर जुनून इतना रखो कि हर सुबह आपका सपना आपको जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दे। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। बहुत कुछ कर सकते हो तुम भी, मगर मुश्किल यही है तुम्हें अपने शक पर भरोसा है और भरोसे पर शक नहीं। खाई ठोकरें, सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन उसकी यह खूबी भी है कि वह बदलता भी नहीं। जीतने के लिए जिद्दी होना पड़ता है, हारने के लिए एक डर ही काफी है। उम्मीद ऐसी होनी चाहिए जो लक्ष्य की ओर ले जाए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखाए। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। किताबों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। वह हमसे बातें तो नहीं करती, लेकिन वह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। दूसरों से बेहतर बनने की चाहत कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। हम इस दौड़ में कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा हमसे आगे कोई होगा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते हैं, दरअसल वह हर काम में अकेले काफी होते हैं। जरूरी यह नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, जरूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग जलाने की, कौन जाने रोशन तुम्ही से हो कल सारा। जहां वो कुएं में पानी बारिश से नहीं भरता, जमीन से आता है। आपके भीतर हैं वह ताकतें जो आपको संतुष्टि की ओर ले जाएंगी। अपने भीतर झांक। सुबह में खूबसूरती का एहसास उसी को होता है जो समय पर जाग जाए। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर आप जीत लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। अपने आप को कभी कम मत समझिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। कुछ ही लोग बदलने को तैयार होते हैं, इसलिए कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना।
जो इंसान एक जगह होकर बैठना सीख लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, 1 से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो 1 करता। बदल तो इंसान रहा है, दोष समय को दे रहा है। अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत है तो आप कभी भी असफलता को हरा सकते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो सपना आंखों की नींद उड़ा दे वही काम का है, बाकी तो बस नाम के हैं। एक वक्त गुजरा है, एक गुजारना बाकी है, कुछ बिगड़ा है, कुछ सुधारना बाकी है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। सभी से मेरा कहना है कि आप अपनी बात पर दृढ़ रहो। एक बार जो अपना विचार कर लिया उस पर पक्के रहो। जो पहले दूसरी बात कहे फिर दूसरी बात कहे, उसके बाप का ठिकाना नहीं है कि कितने बाप हैं। अतः जो बात कहो उस पर दृढ़ रहो, चाहे तो कहो मत, और कहो तो दृढ़ रहो। किसी की संपत्ति अथवा वैभव को देखकर बराबरी करने का विचार बुरा नहीं, मगर अपने भीतर ईर्ष्या भाव को जन्म देना अवश्य बुरी बात है। हम जीवन को सदैव एक दृष्टि से देखते हैं। इस जगत में कोई भी पूर्ण नहीं है। माना कि यह बात सत्य है कि जो सामने वाले के पास है वह आपके पास नहीं, मगर जीवन को दूसरी दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि जो आपके पास है वह सामने वाले के पास भी नहीं है। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर इस दुनिया में पूर्ण कोई भी नहीं तो सर्वथा अपूर्ण भी कोई नहीं है। अंतर केवल आपके दृष्टिकोण का है कि आप अपने जीवन के किस पहलू पर नजर रखते हैं, जो आपके पास नहीं है उस पर, अथवा जो आपके पास है उस पर। एक बात सदैव स्मरण रहे कि आपके भीतर लगी ईर्ष्या की आग दूसरों को जलाए ना जलाए, मगर स्वयं को जरूर जलाने वाली है। अतः संतोष और ज्ञान रूपी जल से इसे और अधिक भड़कने से रोको, ताकि आपके जीवन में खुशियां नष्ट होने से बच सके। जलो मत, साथ साथ चलो, क्योंकि खुशियां जलने से नहीं अपितु सद मार्ग पर चलने से मिला करती है। बराबरी करने के लिए प्रयत्नशील रहो। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। मीठा हर तरह से नुकसानदायक होता है, चाहे वह मिठाई हो या मीठा बोलने वाले लोग। तीखा या कड़वा व्यक्ति हमेशा सही होता है। थोड़ी देर बुरा जरूर लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। उन लोगों से हमेशा बचिए जो सामने आपकी तारीफ और पीठ पीछे चुगली करते हैं। जो बातें हमारे लिए मायने रखती हैं उन्हीं पर हम सबसे कम समय देते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य कुछ होते हैं और हमारे काम की दिशा कुछ और ही होती है। नतीजा, हम जीवन जीते नहीं हैं, घसीटते रहते हैं। संभावनाओं के आकाश में बैठे रहने के बजाय डाल पर ही बैठे रह जाते हैं। हवा से लड़ने का हमारे पंखों का हुनर खोता जाता है और फिर एक दिन हम उड़ना ही भूल जाते हैं। जो है उसे वैसे ही देखना जीवन को सहज बनाता है, जीवन जीने की अद्भुत शक्ति देता है, पर यह करना उतना आसान नहीं होता। पहला, मन पर मैं और तू के पड़े पर्दे सच के आड़े आते रहते हैं। दूसरा, सच जानकर भी अनजान बने रहते हैं। दरअसल हम नहीं जानते कि जीवन हमारे बाहर नहीं है, हम ही जीवन है। कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते। भाव, परिवेश और हालात इतने अलग होते हैं कि तुलना करनी ही नहीं चाहिए। हर किसी के बढ़ने की अपनी दिशा अवगति होती है, बस हमें सहज रहते हुए ईमानदारी से कोशिशें करनी होती है। जब भी एकांत होता है तो हम अकेलेपन को एकांत समझ लेते हैं, और तब हम तत्काल अपने अकेलेपन को भरने के लिए कोई उपाय कर लेते हैं। पिक्चर देखने चले जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं, कुछ नहीं सूझता तो सो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं, मगर अपने अकेलेपन को जल्दी से भर लेते हैं। ध्यान रहे,
अकेलापन सदा उदासी लाता है, एकांत आनंद लाता है। वे उनके लक्षण हैं। अगर आप घड़ी भर एकांत में रह जाएं, तो आपका रोआ रोआ आनंद की पुलक से भर जाएगा। और आप घड़ी भर अकेलेपन में रह जाएं, तो आपका रोआ रोआ थका और उदास और कुम हलाए हुए पत्तों की तरह आप झुक जाएंगे। अकेलेपन में उदासी पकड़ती है, क्योंकि अकेलेपन में दूसरों की याद आती है, और एकांत में आनंद आ जाता है, क्योंकि एकांत में प्रभु से मिलन होता है। वही आनंद है और कोई आनंद नहीं है। दुनिया में फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, वरना इंसान कैसा भी हो, दिल का बुरा नहीं होता, बस बुरे होते हैं उसके हालात। दुनिया में हमेशा मन के ऊपरी स्तर पर शांति रहनी चाहिए, तभी मन का गहरा और गुप्त अंधकार प्रकाश में आएगा, और उसे आना ही चाहिए। मगर मन का ऊपरी स्तर जब तक चिंताओं से, भय से और व्यथा से ग्रस्त रहेगा, तब तक यह शायद संभव नहीं होगा। दुनिया में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आईने की तरह साफ है, बस हम समझ ही नहीं पाते। जैसे जिंदगी में इंसान को सारी ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए मेहनत, लगन और प्रेम ही काफी है। इंसान के मरने के बाद क्या है क्या नहीं, यह कौन जाने। सच तो सिर्फ इतना है कि हमने जिंदगी में क्या जिया, क्या दिया और क्या पाया, फिर क्यों पाया, क्या पूर्व जन्म है। मृत्यु के बाद सब अनुमान है, सिर्फ मन का वहम है और कुछ नहीं। दुनिया में हम सभी लोग भूतकाल की याद में और भविष्य की उम्मीद के रूप में मनोवैज्ञानिक समय की गिरफ्त में हैं, और हम नहीं जानते कि अभी में पूरी तरह जीना क्या है। बस अभी ही जीवन है, ना इससे आगे है ना पीछे जो है, सिर्फ आज है। इस सृष्टि का सबसे खूबसूरत दृश्य है उमड़ती हुई सुबह। सुबह का मतलब सिर्फ सूर्योदय नहीं होता, यह इस धरती की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी पल सुबह का इंतजार जरूर होता है। अपनी जिंदगी में हर पल के प्रति सचेत रहे, फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन से सभी अनुचित आदतें, लोग और हालात स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे और जीवनचर्या नॉर्मल हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा दिन में एक बार ध्यान किया करें, इससे इंसान अंदर से मजबूत होता है। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई एक दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और अपने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उसे बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे बच्ची से पूछा कि बेटे आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया, और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहां पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वह उसे झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहां से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उसे बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वह बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर रुपए नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसीलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे।
थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 20 रुपये हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है। चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूं। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 20 रुपये में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पापा और मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे। तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। अगर तुम खुश हो तो अपने दिल से मुस्कुराओ, और अगर दुखी हो तो अपनी पूरी ताकत से मुस्कुराओ। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। किसी को परवाह नहीं है कि आपका जीवन कितना मुश्किल है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह आपकी जिम्मेदारी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समस्या का कारण आप हैं या कोई और। हमारा उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वह नदियों का उद्धार होता है। दूसरों के सामने खुद को लाचार और बेबस मत दिखाइए। लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यदि आप अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो संभावना अधिक है कि आपको बाद में पछताना होगा। जरूरी नहीं कि सभी तूफान आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही आए। कुछ तूफान आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। कभी भी अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय तो वैसे भी बीत ही जाएगा। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी को ना छोड़ना। अगर तुमसे कोई कहता है यह नामुमकिन है तो यह नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे लिए नहीं। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ कि जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। यदि कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सभी को समझ में नहीं आते। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो आदत है। राह में रोड़ा अटका कि यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार नहीं, तो बीच मजेदार जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वह हम तय कर सकते हैं। उजाले की कदर उन्हीं को होती है जिन्होंने जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। सफल जीवन के 4 सूत्र: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम खुश रहना है। तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। आपकी सारी अच्छाई को नजरअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर छत से उंगली उठाने लग जाए। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके
तो खुद ब खुदा जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ। उसे बदलने की घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू लाते हैं, वह कैसे भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आंखें हैं। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देगा। जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक, सूर्य के सामने कुछ नहीं, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। सखे पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोर हैं और आग लगा देते हैं। संपत्ति उपार्जन कीजिए, पर किसी उद्देश्य से, न कि मधुमक्खियों की तरह कष्ट सहने के लिए। पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहनना सुख कर लगता है, तो फिर पुराने शरीर से आत्मा के जाने पर दुख कैसा। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों को आधा वक्त अनजान, लोगों को इंप्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई किताब भी नहीं समझता। कोई किसी को परखने में पूरी जिंदगी लगा देता है। अगर कुछ वक्त उसे समझने में लगाता तो उनके रिश्तों में कोई गलतफहमी नहीं रहती। हित चाहने वाला पराया भी अपना है, और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है, और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर इंसान की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक कोई आपको सम्मान नहीं देगा। जो आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है, यकीनन कभी न कभी किसी और के सामने आपकी भी निंदा करेगा। जिंदगी में कभी मुश्किल समय आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। एक लड़का था जिसको घूमने फिरने और नई नई जगह जाने का बड़ा शौक था। उसके पिताजी एक पुजारी का काम करते थे और इसको भी आगे वही काम करना था, लेकिन वह जानता था कि अगर मैं भी यही काम करूंगा तो मैं अपना घूमने फिरने का शौक पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिससे उसका शौक भी पूरा हो जाए, और काम भी हो। तो उसने भेड़ चराने और ऊन बेचने का काम शुरू किया। इस काम की वजह से वह दूर दूर तक, गांव गांव, शहर शहर तक जाता और अपना शौक पूरा करता। एक रात जब वह एक खंडहर में बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, तो उसको एक सपना आया कि उसे रेगिस्तान में पिरामिड के पास एक खजाना मिला, और अचानक ही उसकी नींद टूट गई। ऐसा नहीं था कि उसको यह सपना पहली बार आया था, यह सपना उसको अक्सर आता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना उसको आखिर बार बार क्यों आता है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस जगह को ढूंढेगा और वह खजाना ढूंढ के लाएगा। वह अपने रास्ते पर निकल पड़ा। उसने अपनी सारी भेड़ बेच दी और जो पूंजी जमा हुई उसे लेकर पिरामिड की तलाश में निकल पड़ा। वह कुछ दूरी तय कर चुका था। इसी बीच किसी ने उसके सारे पैसे चुरा लिए। वह सोचने लगा कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। एक सपना था जो पूरा करने के लिए मैंने अपनी सारी भेड़ बेच दी थी, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वापस जा पाए। उसने एक गांव में एक दुकानदार से काम मांगा, लेकिन दुकानदार बोला कि मेरा ज्यादा सामान बिकता नहीं है। अगर तुम ग्राहक लेकर आओ तो कुछ प्रॉफिट साझा कर तुम काम शुरू कर सकते हो। लड़के के द्वारा किए कुछ नए नए प्रयोगों की वजह से दुकानदार की खूब बिक्री होने लगी। दुकानदार लड़के के काम से बहुत खुश था।
और लड़के के पास भी कुछ पूंजी जमा हो गई थी कि अब वह इस पूंजी से अपने घर वापस जा सकता था। एक रात लड़का बिना बताए दुकान छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन लड़का घर की तरफ नहीं बल्कि दोबारा अपने सपने को पूरा करने की तरफ चल पड़ा, क्योंकि रास्ते में बड़ा रेगिस्तान था और लुटेरों का खतरा था, तो उसको पार करने के लिए लोगों के झुंड के साथ जाना पड़ता था। वह भी कुछ पूंजी देके एक झुंड के साथ जुड़ गया। कई दिन चलने के बाद रो का हमला हो गया और एक जगह झुंड को कुछ दिन रुकना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक हसीन लड़की से हुई। दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। लड़का भी शादी के बाद वहीं बसना चाहता था, परंतु एक दिन फिर उसको अपने सपने की याद आई और वह अपने प्यार को अलविदा कर आगे की ओर रवाना हुआ। आगे का रास्ता भी कठिन था, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय के कारण वह आगे बढ़ता रहा। उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो कि किसी भी धातु को सोना बनाने की कला को जानता था। उस व्यक्ति ने लड़के में जाने क्या देखा कि वो उसे कला सीखने को तैयार था, जो कि कई लग करना चाहते थे। उसने लड़के को धातु को सोने में परिवर्तित करके दिखाया और उसे कुछ सोना भी दिया। क्योंकि लड़के की मंजिल कहीं और थी, तो वह इस व्यक्ति को अलविदा कर आगे बढ़ गया। बड़ी कठिनाइयों के बाद अंत में वो उस जगह पहुंच गया जहां का सपना उसे हर बार आता था। यह बिल्कुल वैसा दिखता था जैसे सपने में दिखता था। वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि उसकी मंजिल यही है। उसने फटाफट से वहां पर गड्ढा खोदना शुरू किया। जैसे ही वह कुछ खोद पाया था और उसे लग रहा था कि अब वह खजाने के बहुत करीब है, अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसको लहूलुहान कर दिया और उसका सारा सोना भी लूट लिया। उनको लगा कि यह सोना कहीं से चोरी कर यहां लाया है। वे उसे पूछने लगे कि यहां क्या खोद रहा है। पहले तो वह बोला नहीं, परंतु जब उस पर हमले होते रहे तो वह अपने सपने के बारे में सारा सच सच बोल पड़ा। यह सुनते ही वह लोग जोर जोर से उस पर हंसने लगे और बोलने लगे कि कितना मूर्ख लड़का है, एक सपने के लिए इतने कठिनाई झेलकर इतनी दूर आया है। उनमें से एक बोल पड़ा कि सपने भी कभी सच होते हैं। अगर सपने सच होते तो मैं भी निकल पड़ता उनको ढूंढने के लिए। वह आगे बोला कि मुझे भी एक सप हमेशा आता है कि दूर कहीं एक खंडहर, मैं एक बड़ा से बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा है। लेकिन मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं कि एक सपने के लिए इतनी कठिनाई झेल के वह खंडहर और बरगद का पेड़ ढूंढने निकल जाऊं, जो कि शायद हो भी नहीं लगता है। तू कोई बहुत बड़ा मूर्ख है, इसको मारने का कोई फायदा नहीं। और वे लड़के को वहीं छोड़कर चले गए। लड़का सोचने लगा कि कहीं यह खंडहर और बरगद का पेड़ वहीं तो नहीं जिसके नीचे मुझे सपना आया था। लड़का कुछ देर में उठा, अपने घाव साफ किए और दोबारा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब की बार उसकी मंजिल कुछ और थी। यह वह मंजिल थी जिसका उसको पता था। अंत में वह फिर से उस जगह पहुंच गया जहां वह अपनी भेड़ चराया करता था। उसे वह खंडहर और बरगद का पेड़ भी दिखाई दिया जिसके नीचे वह उस रात सोया था जब उसे सपना आया था। उसने फटाफट उस पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ दिल नहीं रहा था। उसे लगने लगा कि कहीं यह सपना भी सपना ही ना रह जाए। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि उसका औजार किसी चीज पर लग रहा है। उसने फटाफट और खोदना शुरू किया और अंत में उसे वहां वह खजाना प्राप्त हुआ जिसके उसे सपने आते थे। वह बहुत खुश हुआ और भगवान को इसके लिए धन्यवाद करने लगा। वह यह भी जान गया था कि खजाना तो वही है, लेकिन भगवान ने जानबूझकर उसको इतनी दूर भेजा ताकि भगवान को पता लग सके कि मैं इस खजाने को पाने के लायक हूं भी कि नहीं। वह खुशी खुशी वहां से निकल गया। जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सत्य भी यही है। जीवन का खजाना, धन, स्वास्थ्य, सफलता सब हमारे आसपास ही होता है, लेकिन कभी कभी यह जानने के लिए कि खजाना आसपास है हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। और अगर हम यह ढूंढने के लिए दूर का रास्ता और कठिनाई का सामना नहीं करेंगे तो हम यह कभी भी नहीं जान पाएंगे कि यह खजाना हमारे आसपास है। जीवन से जुड़ा सुख आपके अभिमान और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। किसी भी इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इन दोनों ही परीक्षाओं में सफल होता है। दुनिया में अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा पूरी की गई हैं जो तब भी प्रयास करते रहे हैं जब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। वक्त अच्छा है तो सब आपके साथ हैं, वक्त अच्छा नहीं है तो साथ वाले भी विमुख हो जाते हैं।
यदि आप किसी से किसी की प्रशंसा करेंगे तो जगता हुआ व्यक्ति भी ऊब लगेगा, परंतु जब आप किसी की बुराई करेंगे तो सोता हुआ व्यक्ति भी उठकर बैठ जाएगा। नीति का जानकार निंदा करें या फिर प्रशंसा, धन की देवी मां लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। मृत्यु चाहे आ जाए या फिर युगों बाद, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने साधना पद से जरा भी विचलित नहीं होता है। अक्सर लोगों के भीतर उत्साह की कमी को धैर्य समझ लिया जाता है, जबकि यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर धैर्य जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह कायरता कहलाती है। सपने देखना कभी बंद ना करें, विश्वास करना कभी मत छोड़ें, कभी हार मत माने, कोशिश करना कभी बंद ना करें और हमेशा सीखते रहें। दृढ़ता वह कड़ी मेहनत है जिसे आप पहले से की गई कड़ी मेहनत से थक जाने के बाद करते हैं। यदि आपका कोई सपना है तो बस बैठे ना रहे, यह विश्वास करने के लिए साहस जुटाए कि आप सफल हो सकते हैं और इसे साकार करने में कोई कसर ना छोड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार नीचे गिरे हैं। जो मायने रखता है वह यह है कि आप एक बार और उठते हैं। जब भी आप गिरते हैं, किसी चीज को पूरा करने में लगने वाले समय के डर को अपने करने के रास्ते में न आने दें। वक्त यूं ही गुजर जाएगा। हम उस बीतते समय का सर्वोत्तम संभव उपयोग कर सकते हैं। बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता और कहीं हुई बात वापस नहीं ली जा सकती। जब कोई हल नजर नहीं आता तो इंसान परमात्मा को याद करता है। अगर आप अच्छे हो और बुरी संगत की चपेट में आ गए तो एक ना एक दिन आपके अंदर भी अवगुण आने लगेंगे। जीवन एक स्वअवसर है। अपनी खोज और अपने परम सत्य को उपलब्ध करने का मनुष्य होना एक अद्भुत संभावना और वरदान है। इसका सदुपयोग करना ही हमारा धर्म है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन जीवन का मूल नियम है। यहाँ कोई भी आपका नहीं है या फिर सब कुछ आपका ही है। जीवन में कोई काम तब तक ही कठिन लगता है जब तक इसको करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं उठाते। आपके जन्म के साथ ही आपकी मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। आप अपने मन और शरीर के परे एक वृहत अस्तित्व और आयाम है जिसे आपको खोजना है। आपका आपसे बढ़कर कोई भी मित्र या शत्रु नहीं है। आप अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। साथ सिर्फ एक भ्रम है, यहां सभी अकेले हैं। सदा जो अकेले खुश और शांत नहीं रह सकता, वह किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकेगा। जीवन सीखने और जानने की अंतहीन प्रक्रिया है। इसे बेहतर और शानदार होने दीजिए। अपना समय दुख, दर्द और चिंताओं में बर्बाद मत करो, क्योंकि इन सब के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। संगति ही आपके जीवन, कर्म और विकास की निर्धारक है। सदैव गुणी और बेहतर लोगों की संगति कीजिए। जीवन और जगत में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारी 5 इंद्रियों से परे है। हमें उन आयामों तक जाने और जानने के उपक्रम करना चाहिए। हमारे जीवन का यही मूल उद्देश्य है। हमारे मन और शरीर हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हमें सिर्फ उनका श्रेष्ठतम तरीके से उपयोग करना सीखना होता है। खुद को साधना सबसे बड़ी सफलता और साधना है। खुद पर पूर्ण नियंत्रण आपको विमेय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देता है। हमारे जीवन की सभी घटनाओं की जिम्मेदारी हमारी है। हम ही इसके निर्माता, निर्णायक और उपभोक्ता हैं। चेतना का महत्तम विकास ही हमारे जीवन में और इस जगत में सभी खूबसूरत और अद्भुत बातों के होने की शक्ति और संभावना है। इसके बिना यहाँ कोई उम्मीद नहीं। मनुष्य पशु होता है, उसमें मनुष्य होने और फिर इससे ऊपर उठकर ई होने की संभावना का बीज छिपा होता है। इसे अपने पूर्ण स्वरूप में फलित करना ही इस जीवन का उद्देश्य है और यह सिर्फ मनुष्यों को उपलब्ध है। आप हर पल अपने जीवन का ताना बाना बुन रहे हैं। इसे पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी से निर्मित कीजिए, क्योंकि यही आपका भविष्य बनेगा। आप किसी भी पल मृत्यु की गोद में समा सकते हैं। इसलिए इसे याद रखते हुए अपने हर पल को अपना सर्वोत्तम प्रदान कीजिए। यह मौका आपसे कभी भी छीना जा सकता है। जीवन में इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कभी ना कभी असफलता उसके हाथ लगती ही लगती है। लेकिन इंसान इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होता है। कभी सही मौका, सही टाइमिंग, इन सब का साथ मिलना भी जरूरी होता है। असफलता से इंसान विचलित होता है, मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता है
और खुद के ऊपर से विश्वास खोने लगता है। यदि इंसान यह स्वीकार कर ले कि जीवन में सफलता के साथ असफलता भी मिलने ही वाली है, तो वह उस बुरे समय में तनावग्रस्त होकर अपना नुकसान करने की बजाय उस परिस्थिति से निकलने के लिए प्रयत्न करेगा। लेकिन इसके लिए इस सत्य को स्वीकारना सबसे जरूरी है। हम जो सोचना चाहते हैं वह नहीं सोच सकते, और दूसरे विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। हम उस पर काबू नहीं पा सकते। हमें लगता है कि हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपके दिमाग में कभी कुछ विचार आएंगे तो कभी कुछ और। यह चीज आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है। भूत पर भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना ही ज्यादा सोचने की बीमारी है। आपके अनावश्यक विचार ही आपको कार्य करने से रोकते हैं। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? अपने मन में बार बार शर्मनाक पलों को याद करना। हम ज्यादातर खुद की गलतियों को बार बार याद करते हैं और सोचते कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अक्सर उन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं। पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। आप हमेशा अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो यह गलत है। मैं यह नहीं कहता कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने परिणाम के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय हम अपने काम पर ध्यान दें तो उस काम को हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि किसी कार्य की शुरुआत हमारे सोच से होती है, लेकिन हमें केवल सोचना नहीं है, उस पर काम भी करना है। आपकी सोच आपको एक उचित कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार सोचना एक अच्छा तरीका नहीं है। क्या आपको पता है ज्यादा सोचने का कारण क्या है? हम ज्यादातर भविष्य में रहते हैं या तो भूत में रहते हैं। इन दो ही कारण हैं। ज्यादा सोचने का सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। हमने से कई लोग शुरुआत में अपना लक्ष्य बनाते हैं। शुरुआत में बहुत ही उत्साह से काम करते हैं। जब उन्हें शुरुआत में थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है तो वह ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वह काम पर कम और अपने सोच में ज्यादा रहते हैं। मैं यहां पर फिर से बता दूं कि मैं सोचना बंद करने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने को कह रहा हूं। यह आपको ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा काम करने की ताकत देगा। जब हम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां आती रहती हैं। उसकी वजह से हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। आप एक बार अच्छे से सोच विचार कर प्लानिंग कर लें, बाद में आप उस काम को करने में समय बिताएं, न कि सोचने में। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपना लक्ष्य तभी पा सकते हैं जब आप उन पर काम करेंगे। जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, तब तक आप असफल नहीं होते। जब आप काम को छोड़ देते हैं और केवल सोचना शुरू कर देते हैं, तो यह सबसे गलत तरीका है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लक्ष्य के मार्ग में अड़चन आए तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि एक सही गोल प्लानिंग पर काम करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लोगों को जो सोचना है वह सोचने दें। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। उसी में सफलता की चाबी छुपी हुई है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में ना उम्मीद ही दिखाई देती है। कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता। लगता है कि हार मान ले। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा, नेवर गिव अप। आपको नई उम्मीद और हार ना मानने की ताकत जरूर मिलेगी। दोस्तों, आप अपने अंदर झांके देखिए। अपने अंदर शक्ति मौजूद है, उसे पहचानो, उसे अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है। उस विजेता का कहना है कि नेवर गिव अप। आप अभी भी निराश हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं, उसे सफलता जरूर मिलती है।
चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। मंजिल उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। जब आपने सपना देख खा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो, अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतनी मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आपने पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा।